देखो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को जस्ट लिक्विड सरफेस पे टच कर दिया एक प्लेट को, दूसरी प्लेट हवा में है, तो जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिक सक करके इस कैपेसिटर के अंदर की तरफ ऐसे फिल करना स्टार्ट कर देगा। हमें सिमेट्रिकल सिचुएशन माननी है। प्रैक्टिकली ये हिल टाइप में एक तरह से इसके ऊपर इसके अंदर आएगा। हम इसको आइडियल सिचुएशन ट्रीट करेंगे। और तुमसे पूछा है कि इसके ऊपर जो ये पुलिंग फोर्स आ रहा है, एफ पुल आ रहा है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कैपेसिटर की वजह से, वो कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करो। और वो पुल दो केस में कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस है जब चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट ऑन द प्लेट्स, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक, इस केस में पुल कितना ये कैलकुलेट करना है। और फिर सेकंड पार्ट में तुम्हें बताना है इसी में कि एच इक्विलिब्रियम में कितना आएगा, इक्विलिब्रियम हाइट इसकी क्या होगी, ये तुमसे पूछा है। ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, एरिया इज ए, चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट। ये पूरे सीन है। अब तुमको ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इसका सी इक्विवेलेंट अपन एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये ऐसा बनेगा ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक स्लैब इंसर्ट हो गया, इस तरह से फील आएगा अपने को। एक ऊपर पार्ट आएगा डी माइनस वाई का और एक नीचे पार्ट आएगा वाई का। एरिया तो ए रहेगा। ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होंगे, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरह से दो कैपेसिटर देखे जा सकते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड। इनका इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं। तो फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट आ जाएगा, वाई वाले का लिखूँ मैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई वाई। दूसरे वाले में एयर है 1 एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो यही है लेकिन ये डिस्टेंस है डी माइनस वाई। अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। तो वाई अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी माइनस वाई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1 बाई सी इक्विवेलेंट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें मेंशन किया हुआ है। अब फोर्स कैलकुलेट करना तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि डी यू बाई डी एक्स जो आएगा वही पुलिंग फोर्स आएगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो u कैलकुलेट करूँ तो u का आंसर आ जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर बाई 2c इक्वलेंट। किसी भी इंस्टेंट पर u ये होगा। फोर्स का आंसर तुम्हें पता है कि डी यू बाई डी वाई से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। साइन मुझे पता है डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ पुल करने की डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स का आंसर आने वाला है ना, ये आंसर आने वाला है क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू डी सी बाई डी वाई अपॉन सी स्क्वायर। सी मतलब सी इक्वलेंट का स्क्वायर। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो माइनस साइन यहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, फोर्स का आंसर आ गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू डी ऑफ 1 बाई सी बाई डी वाई भी लिख सकता हूँ ना। वो ऊपर तो फार्मूला ठीक ही है, पर डी यू बाई डी एक्स करना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। यहाँ से यू से देखो, यू का मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c और 1 बाई सी का डिफ्रेंशिएशन है। तो 1 बाई सी का डी बाई डी वाई यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। डी ऑफ 1 बाई सी बाई डी वाई यहाँ से मुझे ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ये मुझे दिख रहा है 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ये आएगा 0 माइनस 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये एक्सप्रेशन तुमको बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन दिख जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिख जाएगा तुम्हें 1 माइनस के अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो के माइनस 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की बात करें ना यहाँ पर, तो फोर्स का आंसर आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू के माइनस 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिखा है, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन सबसे नीचे वाला, ये वही है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बहुत इजीली ये मेरे पास फार्मूला आ गया। तो फोर्स का फार्मूला अगर मैं एक बार लिखूँ तुम्हें, तो फोर्स का फाइनली फार्मूला आ गया क्यू स्क्वायर इंटू के माइनस 1 अपॉन 2 के ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ फार्मूला मेरे पास बन गया। कैलकुलेशन पे तुम लोग चेक करते रहना, बेसिक कंसेप्ट ये है। खास बात ये कि ये फार्मूला कैसा है, ये फार्मूला कांस्टेंट आया है। जो फोर्स आया ना पुलिंग फोर्स, वो कांस्टेंट आया है। अब जो ये पुलिंग फोर्स आ गया, ये पुलिंग फोर्स किसको बैलेंस करेगा,
ये डाइलेक्ट्रिक के mg को बेसिकली बैलेंस करेगा। डाइलेक्ट्रिक का जो mg है उसको ये यहाँ पर बैलेंस करेगा। जो ऊपर एक्स्ट्रा पुल आ गया ना, वो रो जी एच प्रेशर के टर्म्स में बात कर सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक पे जो अपवर्ड्स प्रेशर आ गया, डाइलेक्ट्रिक पे जो अपवर्ड्स प्रेशर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया ऊपर की तरफ, ये प्रेशर आ गया, ये रो जी एच से बैलेंस होगा या इसके mg से बैलेंस होगा, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर h हाइट तक लिक्विड भर गया होगा इक्विलिब्रियम में, तो रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a एरिया इंटू h इंटू जी, mg हो गया ये। और जो mg है इस फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा इक्विलिब्रियम हाइट के लिए, यहाँ से कैलकुलेशन हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम हाइट ये आ गई। फोर्स कांस्टेंट है, चलो पहले एक बार इक्विलिब्रियम हाइट लिख दूँ, तो यहाँ से ये आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी mg। इसको ऐसा भी देखा जाता है, देखो बच्चों, कि यहाँ प्रेशर कितना है P0, यहाँ प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा P0 में जो ये यहाँ पे रो जी एच ऐड हो जाएगा और उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऊपर की तरफ ऐड हो जाना चाहिए। यानी रो जी एच जो आएगा प्रेशर, यहाँ पर रो जी एच प्रेशर आएगा, वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एरिया, उस पुल को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ P0 है तो यहाँ भी P0 आएगा टेक्निकली। तो जो रो जी एच का प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वही प्रेशर डिफरेंस एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का भी आ रहा है, ऐसा भी देख सकते हैं। पर हमने तो फोर्स बैलेंस ही कर लिया डायरेक्टली। अब सेकंड पार्ट कि अगर मैं इसको रोकूँ नहीं, इक्विलिब्रियम की हाइट नहीं पूछूं तो क्या होगा, तो फोर्स तो पुल तो कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल तो उस केस में बोलूँगा फोर्स अगर कांस्टेंट है तो F इंटू एच मैक्स ये जाएगा, और जो भी एच मैक्स तक जाएगा वो mgh के इक्वल होगा। अब mg के इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा, तो m कितना आ गया, m ये आ गया, g इंटू एच, h क्या सेंटर ऑफ मास, mgh एनर्जी की बात कर रहा था मैं mgh में, तो h मैक्स बाई 2 आएगा। यहाँ से मैं मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये मैक्सिमम हाइट इक्विलिब्रियम हाइट की डबल है। जो इक्विलिब्रियम हाइट ऊपर कैलकुलेट करनी है ना, उससे डबल हाइट आएगी मैक्सिमम हाइट की। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आराम से पूरा एक बार खुद से विजुलाइज करो, एनालाइज भी करो, और फिर कुछ का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एक तरह से ट्रिक है। ट्रिक मतलब 1/c² इंटू dc/dy कैलकुलेट करो, या 1/c का डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कर लो, तो कई बार ये ज़्यादा ईजी पड़ जाता है कैलकुलेशन में। ऐसा डन, ये प्रश्न था अपने पास, और इस तरह से इसको अपन ने सॉल्व किया।